जय श्री राधे कृष्ण। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है और आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी पर ही बात करेंगे। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा और निर्जला एकादशी के नियम क्या है। क्या हम पहली बार व्रत शुरू कर सकते हैं? अगर हम साल की सभी एकादशी का व्रत करते हैं और फलाहारी व्रत करते हैं तो हम निर्जला एकादशी का व्रत फलाहारी करें या निर्जला व्रत करें। अगर हमने निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करने का संकल्प किया है तो पानी कब पी सकते हैं, व्रत किस समय से शुरू करना है और क्या क्या इसके नियम होते हैं, संपूर्ण नियम हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी को बड़ी एकादशी कहा जाता है। जैसे कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ होता है, वैसे ही एकादशी जो जेठ महीने की एकादशी है, निर्जला एकादशी, ये भी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि ये गर्मी का महीना है। जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है और इसमें 24 घंटे का निर्जल व्रत करना होता है। पहले दिन के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक निर्जल व्रत किया जाता है और उसके बाद अपने व्रत का पारण करते हैं। उसी के बाद आप पानी पी सकते हैं। इस बीच में आप पानी की एक घूंट भी नहीं पी सकते वरना व्रत भंग हो जाता है। तो ये व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन जैसा ये कठिन व्रत है ऐसा ही इसका फल भी होता है। केवल इस एक व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा भी आती है। भीमसेन जो थे उनके पेट में वक्र नामक अग्नि जलती रहती थी। इस कारण उन्हें भूख बहुत लगती थी और वो कोई भी व्रत उपवास नहीं रख पाते थे। बाकी सभी जो पांडव थे और उनकी माता कुंती थी, वे सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। तब भीमसेन अपने गुरुदेव व्यास जी के पास गए और उनसे जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा। सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन मैं तो व्रत भी नहीं रख सकता। तब वेद व्यास जी ने उनसे केवल एक निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन का निर्जल उपवास रखने के लिए कहा और कहा कि इस एक उपवास को रखने से तुम्हें सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब भीमसेन ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस एक दिन के निर्जल उपवास को किया और उनका भी उद्धार हो गया। उन्हें संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हुआ और सभी दोषों से और सभी पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सभी एकादशी का व्रत नहीं करते और एकादशी के दिन भी अन्न खाते हैं, उनसे जो दोष लग जाता है, वे भी अगर निर्जल एकादशी का संपूर्ण निर्जल उपवास कर ले पूरे एक दिन का, तो उनका वह दोष भी दूर हो जाता है। सभी एकादशी पर अन्न खाने का या कोई भी आप पाप कर्म कर लेते हैं, अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। हम जीवों की हत्या कर देते हैं, घर की सफाई करते हैं, उस समय भी हम जीवों की हत्या कर देते हैं। तो वो जो हमारे अनजाने पाप हमें लग जाते हैं, वे सभी पाप निर्जला एकादशी के इस एक दिन के उपवास से दूर हो जाते हैं। जो कोई भी साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, वो भी एक दिन के इस निर्जला उपवास को कर सकते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो निर्जला एकादशी से व्रत को शुरू कर सकते हैं। साल 2024 में 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। कहीं कहीं पर भ्रम की स्थिति है कि 17 जून को एकादशी का व्रत है, लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि 17 जून की सुबह 4:44 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:24 पर। तो 17 जून सोमवार को पूरे दिन एकादशी है। सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक एकादशी है। ऐसी में भ्रम की स्थिति है कि जब 17 जून को पूरी तरह से एकादशी है तो व्रत 18 जून को क्यों किया जाए, 17 जून को क्यों न किया जाए। वो इसलिए क्योंकि 17 जून का जो व्रत है वो दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता।
दसवीं युक्त एकादशी का व्रत करने से पाप में वृद्धि होती है और पुण्य की हानि होती है। इसलिए 18 जून मंगलवार को ही व्रत किया जाएगा। 19 जून को पारण किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह 5:23 से 7:28 तक। तो 18 जून मंगलवार को आप व्रत रखें, 19 जून मंगलवार को आप पारण करें। आप जान लेते हैं कि निर्जला व्रत जो कर रहे हैं वो पानी कब पी सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन यानी 18 जून को आप व्रत कर रहे हैं, तो 18 जून के सूर्योदय से लेकर अगले दिन 19 जून के सूर्योदय तक ये व्रत किया जाएगा। इस बीच में अगर आपने निर्जल निराहारी व्रत रखने का संकल्प किया है तो आप पानी नहीं पी सकते हैं। 19 जून बुधवार को व्रत का पारण करने के बाद ही आप पानी पी सकते हैं। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सूर्योदय से सूर्योदय तक का व्रत है, तो क्या हम सूर्योदय से पहले बहुत सारा पानी पी सकते हैं? तो देखिए, 18 जून को सुबह 4 बजे से लगभग ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा। उससे पहले ही आप पानी पी सकते हैं। एक और बात, अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप निर्जल व्रत ना करें। जैसे और एकादशी का फलाहारी व्रत करते हैं, इसी तरह से फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प कर लिया है और किसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपके शरीर को कष्ट हो रहा है, तब आप बीच में भी पानी पी सकते हैं। जो लोग दवाई लेते हैं वे दवाई भी ले सकते हैं। दवाई लेने का कोई भी दोष निर्जला एकादशी व्रत में नहीं लगता है। जो लोग सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, फलाहारी व्रत रखते हैं, वे निर्जल एकादशी का निर्जला उपवास भी रख सकते हैं और फलाहारी उपवास भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है। आपका शरीर जैसा साथ देता है आप वैसा ही व्रत कर सकते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्या हम निर्जला एकादशी के दिन आचमन कर सकते हैं? तो देखिए, आचमन कर सकते हैं। आचमन करने का कोई भी दोष नहीं लगता है। एकादशी का जो व्रत होता है वो पूरी तरह से शुद्धता के साथ रखा जाता है। जब हम स्नान करते हैं तो शरीर को बाहरी रूप से हम शुद्ध करते हैं और आचमन करते हैं तो आंतरिक रूप से हम उसे शुद्ध करते हैं। तो आचमन कर सकते हैं, आचमन का दोष नहीं है। लेकिन आचमन में भी 5 ग्राम से ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। यदि आप आचमन में 5 ग्राम से ज़्यादा पानी लेते हैं तो उससे भी हमारा व्रत टूट जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का जो पारण है वो जल और तुलसी के दल के साथ किया जाता है। जब आप निर्जल उपवास कर रहे हैं तो जल और तुलसी दल के साथ आप अपने व्रत का पारण करें। पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप फलों से और फलों के जूस से भी अपना पारण कर सकते हैं। लेकिन निर्जला व्रत में जल और तुलसी दल से ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खरबूजे का या पके हुए आम का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। वैसे तो निर्जला एकादशी की पूरी पूजा विधि की वीडियो हम जल्दी ही आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ विशेष बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु को खरबूजे या पके आम का भोग लगाया जाता है। केले का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल पाती है तो आपके पास जो भी मौसमी फल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका भोग अर्पण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जल निराहारी व्रत रखा है तो पारण के समय आप इसे ग्रहण करेंगे प्रसाद रूप में, और अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप फलाहार में ले सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जाता है। ना ही घर में चावल बनाए जाते हैं और ना ही पूजा पाठ में चावल का प्रयोग किया जाता है। जब आप एकादशी का संकल्प कर रहे हैं उस समय भी आप चावल का प्रयोग ना करें। हाथों में सफ़ेद तिल लेकर या पुष्प लेकर, साथ में जल लेकर आप भगवान के सामने बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। निर्जला एकादशी से जुड़े ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे मन में आते हैं। इन सभी का उत्तर हमने आपको इस वीडियो में दिया। राधे राधे।